नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत आपके लिए लेकर आ रही हूं संसद भवन से लाइव। संसद भवन, जहां के सेंट्रल हॉल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता के रूप में चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसी संसद भवन से एक बार फिर से एनडीए सरकार के प्रारूप को सामने रखा और इसी संसद भवन में आज जो तस्वीरें सामने आई वो फिर से बताती हैं कि नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस कैसे हाई है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज ये बात कही कि अगले 10 साल की रूपरेखा हम तैयार कर रहे हैं, यानी 2029 में भी नो वैकेंसी की बात वो कर रहे हैं। 2029 में भी एनडीए की सरकार आएगी, वो यही कह रहे हैं। विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने ये तक कह दिया कि ईवीएम का रोना रोने वाले इस नतीजे के बाद तो चुप हो गए, लेकिन 29 में फिर रोना रोने लगेंगे, यानी 29 के लिए भी कॉन्फिडेंस आए है। आज की बड़ी खबर ये है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगी कि जो कुछ तस्वीरें आज संसद भवन से निकल कर आई, वो तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। ये 3 तस्वीरें जो आपके सामने हैं, नीतीश कुमार आज बहुत प्रेम और स्नेह के साथ नरेंद्र मोदी से मिले और एक पल भर को तो ऐसा लगा जैसे वो नरेंद्र मोदी के पैर छूने लगे हैं। उनको नरेंद्र मोदी ने उनका हाथ पकड़ा और उनको कैसे गले से लगाया। फिर वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पहुंचे थे, उनकी पीठ थपथपाई नरेंद्र मोदी ने। अब बहुत लोगों को यह संदेश है, क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे कि इस हार के बाद देखिए नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच का इक्वेशन क्या होगा। वहीं तीसरी तस्वीर चिराग पासवान, जिन्होंने कहा कि मोदी मेरे नेता थे और रहेंगे, उनको कैसे गले लगा लिया प्रधानमंत्री ने जब आज वो बोलकर नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। तो ये 3 तस्वीरें अपने आप में एनडीए की एक कहानी बताती हैं। और वहीं बड़ी खबर भी आपको एक बार बताऊं, लेकिन उससे पहले ये बताती हूं कि कैसे अलग अलग एनडीए के नेताओं ने आज नरेंद्र मोदी को नेता माना। उनके बयान एक कहानी बयां करते हैं कि 5 साल सरकार कैसे चलेगी। चंद्रबाबू नायडू ने कहा, देश के लिए मोदी सही समय पर सही नेता है, देश को पावर हाउस में बदला, ग्लोबल लीडर बनाया। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि मैं तो चाहता था कि आज ही शपथ ले लें, लेकिन ये बाद में लेना चाहते थे। पवन कल्याण ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत के साथ हैं, मोदी के साथ हैं। वहीं चिराग पासवान ने कहा, जहां सदियों से अंधेरा उसी घर में दिया जलाने वाले हैं मोदी। एकनाथ शिंदे, एक और इंपॉर्टेंट घटक दल बीजेपी शिवसेना फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं, ये उन्होंने कहा। अनुप्रिया पटेल कहती हैं, आप नेतृत्व करें, एनडीए परिवार आपके साथ खड़ा है। और जीतन राम मांझी ने कहा, विश्व के प्रसिद्ध नेता मोदी हम लगातार आपके साथ रहेंगे। तो ये तस्वीर बयां कर रही है कि एनडीए के नेताओं ने कैसे अपना भरोसा जताया है नरेंद्र मोदी में। बड़ी खबर आपको बता दूं, बस किसी भी समय बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे। बीजेपी ने, एनडीए ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और कुछ देर में राष्ट्रपति से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सरकार गठन का न्योता देंगी राष्ट्रपति। 9 जून को शपथ ग्रहण का दिन तय हो चुका है और आज दोपहर में ही एनडीए ने दावा पेश किया था। तो बस कुछ देर बाद और ठीक यहाँ राष्ट्रपति भवन से आपको तस्वीरें दिखाऊंगी जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। संविधान को साक्षी मानकर मोदी एक बार फिर आ रहे हैं। 48 घंटे बाद मोदी की तीसरी बार ताजपोशी है। 9 जून शाम 6 बजे का वक्त तय हो चुका है। शपथ की तैयारियां हो रही है। जल्द ही मोदी अगली पारी शुरू करेंगे और 10 वर्षों में जो ट्रेलर दिखाया, बड़े कामों की बड़ी पिक्चर दिखाएंगे। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, अगले 10 साल में गुड गवर्नेंस, विकास, नागरिकों के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ और मेरा व्यक्तिगत रूप से एक बहुत बड़ा ड्रीम